तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। कानपुर से यदि देखेंगे तो कानपुर से तात्या टोपे और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह के समय यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय वायसराय कौन था, तो वह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि की शुरुआत चंपारण से किया था और इनको बिहार में राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1947 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया, जबकि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत 1853 में डलहौजी के द्वारा किया गया और लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन है साहिर लुधियावानी, फैज़ अहमद, अब्दुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाडविन आस्टीन जो है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि पहली चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन है। कंचनजंगा के बारे में देखेंगे तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजुंगा। इसका नाम कंचनजंगा है और यह सिक्किम में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि राजस्थान में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसीलिए इसे भूमि बंधित नदी कहा जाता है और यह राजस्थान की जीवन रेखा भी कही जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और यह बिहार में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं?
तो शंकुधारी पेड़ जो होते हैं वह हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन। सुंदरबन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि उस मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है शैवाल का। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर हम अंतर कर पाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे भोजन के समय भोजन करने के बाद सबसे पहले किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और इसके पाचन में एमाइलेज मदद करता है। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है और एक कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। रेनिन के बारे में देखेंगे तो रेनिन जो है दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट है